और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए। ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहे थे। टिकटॉकर्स आपको मिलके कोर्स बेचने वाले थे। ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं, बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे हिसाब से मतलब एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ चुकी है। दिस इज अ वेक अप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी जो 2017 में भी पहले छिड़ी थी यही जंग, और अब 2025 के अंदर यही दोबारा जंग शुरू हो गई है। और सारा गेम पैसों का है। पैसों से शुरू होती है चीज और पैसों पे ही खत्म होती है मेरे हिसाब से। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ भाई शाम इदरीस वर्सेस डक्की भाई की। और दोनों ही वैसे पहले शाम इदरीस पहले पाकिस्तान का आई थिंक बहुत बड़ा यूट्यूबर था, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर नॉट इन पाकिस्तान बट इन पाकिस्तान मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक कनाडा में रहता है, जहाँ पे जिस शहर में मैं रहता हूँ टोरंटो से करीब ही कहीं आई थिंक रहते होंगे। वो तो खैर बड़ा नाम है, ऑब्वियसली मुझे नहीं जानते होंगे बट मैं उनको काफी अरसे से जानता हूँ। मैं 2017 में ना जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा करता था तो मैं ये कंट्रोवर्सी देखता था कि यार उस वक्त मैं यूट्यूब नहीं बनाता था। मैंने तो यूट्यूब बनाना भी 2020 के बाद ही शुरू किया जब कोविड वगैरह आया था। तो एनीवे खैर मैं यहाँ पे माइग्रेट करके आया था। तो बात ये हो रही है आज शाम इदरीस वर्सेस डक्की भाई की, कौन सही है कौन गलत है। तो आज उनकी थोड़ी सी वीडियो देखते हैं पहले की जो है वो चक्कर क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर। हर चीज जो है ना वो मतलब सेंसेशन बनी हुई है। ये चीज अगर मैं इस बारे में बात करूं तो हर बंदा जो है ना आजकल इसी बारे में बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है अपना एक्सपीरियंस की बेस पे, 4-5 साल मुझे भी हो गए यूट्यूब बनाते हुए, और एज ए यूट्यूबर एज ए फैमिली व्लॉगर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं जो नहीं लगती। तो मैं सोचा कि आज इसमें अपना एक्सपीरियंस भी पुट करता हूँ थोड़ा बहुत, और जो है वो देखते हैं कि यार आखिर ये मसला शुरू कहाँ से हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और छोटा मोटा इनकी वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन देंगे आज। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया? क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता है। लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। तो भाई फिर क्या होता है? डक्की भाई ना होता तो क्या होता? खैर एनीवे मैं किसी की जो है वो आज मतलब कोशिश करूंगा कि मैं न्यूट्रल रहूं इस वीडियो के अंदर, किसी की ज्यादा एक्स्ट्रा साइड ना लूं, चाहे वो शाम इदरीस हो चाहे वो डक्की भाई हो, कोई भी हो। पहली तो बात ये कि यार मोरालिटी की अगर बात दोनों ही आपस में एक दूसरे की करते हैं तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट मेरा शाम इदरीस को पहले जाता है। एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहाग रात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? This is business। क्योंकि शाम इदरीस ने कभी भी किसी की फैमिली के ऊपर जो है ना वो उस तरह से कीचड़ नहीं उछाली कि इसकी बीवी ऐसा कर रही है उसकी बीवी ऐसा कर रही है। अगर इन कंपेयर मैं डक्की की बात करूं तो डक्की ने ये गंदगी शुरू की थी रोस्टिंग के नाम पे, और रोस्टिंग की वीडियोस जो है वो पाकिस्तान इंडिया में हमेशा से बनती रही हैं। इवन ये सारी चीजें जो है वो बाहर के मुल्कों से आई हैं, मतलब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, पता नहीं और यूरोपियन कंट्रीज में कहाँ जो गोरे व्लॉगर्स हैं, गोरे यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, वो अलग अलग जो है ना वो रोस्टिंग वगैरह की वीडियोस बनाया करते थे। तो ये ट्रेंड आई थिंक 2016-17 के अंदर पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी शुरू हुआ। वहां पे कैरी मिनाती जो है ना बड़ा रोस्टर था, तो उसके तो अब आई थिंक 30-35 मिलियन आई थिंक सब्सक्राइबर्स होंगे, और वो व्यूज भी बहुत उसको हैवी आते हैं ऑब्वियसली। और वो भी सारी यही गंदगी करके जो है वो मशहूर हुए हैं कि इसका कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी बीवी कैसे लग रही है, उसका वो बंदा कैसे हग रहा है, कैसे पाद रहा है, क्या कर रहा है। सॉरी टू से फॉर माई लैंग्वेज, बट यही इनका जो है ना कंटेंट था। और आज भी मोस्टली जो रोस्टर्स होते हैं उनका कंटेंट यही होता है क्योंकि वो इसी चीज को लेके मशहूर होते हैं। ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। और दूसरी बात ये कि वो जितनी भी चीजें होती है ना वो आई थिंक सारी यंगस्टर्स के लिए होती हैं कि यंगस्टर्स को ये बातें सुनना या गालम गलोच को गालियां देना या कोई ऐसी चीजें होती हैं जो पसंद होती हैं। मैन आदमी हरामी कमीना, चाहे वो आप कहीं पे भी उठा ले, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी हो, यंगस्टर्स सारे एक ही जैसे होते हैं। आप ऑन एंड ऑफ देख ले, मैंने तो 3 मुल्कों में ऑलरेडी, ये मेरा तीसरा मुल्क है जहां पे मैं रह रहा हूं, मगर मुझे एक ही जैसी सिमिलैरिटी लगती है, चाहे पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ये कनाडा हो, तो सिमिलैरिटी एक ही जैसी लगती है। अब दोनों ही लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई खैर डक्की तो इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो अगर शाम इदरीस उस टाइम पे 2017 में ये रिप्लाई ना करता जो डक्की आज नहीं कर रहा, तो डक्की
डकी ना होता हो, मतलब वो भी एक नॉर्मल बंदा होता शायद, और उसके बाद उसके व्यूज थोड़े बहुत कम हो जाते, क्या होता क्या नहीं होता, मतलब कितना टाइम तक जो है वो एक दूसरे की माँ बहन बेटियों के ऊपर गंदगी उछालता। मैं समझता हूँ ऐसी फैमिली वाले जो होते हैं, मतलब जिनके बेटे ये कर रहे होते, शायद वो उनका कंटेंट देखते ही नहीं है कि वो किस तरह की जो है ना गंदगी दूसरे की माँ बहन बेटियों के ऊपर उछाल रहे हैं, क्योंकि वो ये क्लेम किया करता था। उसने एक बंदे को पकड़ लिया, शाम इदरीस। अब शाम इदरीस एक बड़ा बंदा था, मतलब पहले यूट्यूबर, फुल टाइम यूट्यूबर था, और अब उसके बाद काफी जो है ना उनकी पॉपुलैरिटी में काफी फर्क आ गया। अच्छा, प्रैंक्स की मैं अगर बात करूं, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड, कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग। पहले डकी भाई कहते थे शाम इदरीस को, शाम इदरीस की बीवी अगर हिजाब करती है तो ऐसे टाइट कपड़े क्यों पहनती है, ऐसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है। तो यार अगर एक बंदा कर रहा है, एक लड़की एक तो बाहर के माहौल में रहती है, बाहर का माहौल एक बहुत ही, कनाडा हो या अमेरिका हो, बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। कोई लड़कियों को इस तरह कोई देखता नहीं है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की क्या पहनी हुई है क्या नहीं पहनी हुई। बाहर के मुल्कों में, मुझे भी 13-14 साल हो गए, मुझे पता है ये सब चीजें। खैर एनीवे, आज बात हो रही है शाम इदरीस वर्सेस डकी भाई की। तो भाई डकी ने इतनी ज्यादा गंदगी कर दी, इतनी ज्यादा बदतमीजी कर दी कि उनकी जो है ना पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करने लगा। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावरा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा, और कब इसकी पैंट छोलियां बंद। ये सारे गेम करने लगा कि मुझे जो है ना वो मरवाना चाहता है, मुझे ये करवाना चाहता है, वो करवाना चाहता है। घूमते फिरते हुए 7 साल के बाद मकाफाते अमल होता है, और मकाफाते अमल जो है ना वो चीज रिपीट होनी शुरू हुई। पहले वो कर रहे थे, पहले उन्होंने जो है ना वो उस चीज से शुरू किया, रोस्टिंग से शुरू किया, फिर उनकी शादी हो गई एक लड़की के साथ। मैं किसी का वो नहीं करूंगा, मतलब मैं खुद से बदतमीजी नहीं करूंगा किसी लड़की के साथ ऑब्वियसली, और लोगों ने तो बहुत बहुत बुरे बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। बट उसके बाद वो शादी हो गई, फिर वो शादी में जाहिर है वो लड़की भी उसकी जाहिर है पार्टनर है, तो वो उसका साथ देती है। तो वो पहले जो बंदा फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ होता था, उसके बाद वो फैमिली व्लॉग करने लगा, हर थंबनेल में अपनी बीवी की पिक्चर इस्तेमाल करने लगा, हर चीज में जो है ना वो बीवी ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे कर रही है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। स्पेशली ये बात उन लोगों को सूट नहीं करती जो लोग पहले किसी और के बारे में, अगर आपने कभी किसी के बारे में कोई ऐसी चीजें बोली ना, तो ऑब्वियसली लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप भी ऐसी चीज करो। वो बंदा शाम इदरीस को पहले जो है वो हर चीज में टारगेट किया करता था, उसके बाद वो और उसकी बीवी मिलके वही सारी हरकतें, वही सारी गंदगी जो है ना सब कुछ करने लगे। प्रैंक्स, बुरे बुरे प्रैंक्स करने लगे, ये हो गया आज, वो हो गया आज, यूं हो गया। मतलब उनमें और शाम इदरीस में फिर फर्क ही क्या रह गया। वो भाई डकी भाई बन गए और इनको यूट्यूबर ऑफ द ईयर पाकिस्तान, यूट्यूबर मतलब बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ द ईयर पाकिस्तान में कुछ भी उनको अवार्ड भी मिला यही गंदगी फैलाने का। खैर हमारे पाकिस्तानी भी माशाल्लाह से बड़ी समझदार कौम है, ऐसे लोगों को भी हीरो बना दिया जाता है। का फातिहा अमल होता है, और जो हिस्ट्री होती है वो अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। तो और हिस्ट्री ने दोबारा रिपीट किया। जो रेज की जो स्टार्ट हुई है ना, ये हुई है भाई 3 बंदों से, मतलब रजब बट, नदीम नानी वाला और डकी भाई। ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं, बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर। इन तीनों ने मिलके कोई स्कैम जो है वो लॉन्च, कोई आपके साथ स्कैम फ्रॉड नहीं होना चाहिए। लॉन्च करने के बाद मतलब कोई ऐसा बिजनेस लॉन्च कर लिया इन्होंने ऑनलाइन का। We combine every single money making methods. It includes e-commerce, जिसके अंदर शॉपिफाई एक्सपर्ट जिन्होंने वाकई में स्टोर बनाया हुआ है। ऐसे नहीं कि जिंदगी में कभी स्टोर एग्जिस्ट ही नहीं करता एक बंदे का और उसका कोर्स चल रहा है। ऐसा आसान भाषा में ये भी बता दो कि आपकी अपनी दुकान घर बैठे बैठे। नंबर 2, व्हाट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल चल रहा है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। अस टू गिव दिस बैक टू यू गाइस, ठीक है, कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आपने अपने पैरों पे कैसे खड़े होने, आपने अपने पैरों पे कैसे खड़े होने। कि आप 5-5 हजार रुपए पर पर्सन आप दोगे, वहां पे जाओ, वेबसाइट पे लॉग इन करो, साइन अप करो, ऑनलाइन करो, 5,000 रुपीज पर मंथ आपको जो है ना पे करने पड़ेंगे, जिसमें क्रिप्टो आपको सिखाएंगे और आपको व्लॉगर ऑफ द ईयर मतलब बनना सिखाएंगे कि व्लॉगर ऑफ द ईयर कैसे मतलब व्लॉगिंग करनी शुरू होती है। और 5 इन्होंने बोला कि भाई हम लोग 10 लोग हैं पाकिस्तान में और बड़े बड़े स्कैमर मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो ये सब कुछ जो है ना वो आपको सिखाएंगे कि आप बड़ा यूट्यूबर कैसे बन सकते हो, क्या क्या चीजें आप प्रैंक कर सकते हो, किस तरह की जो है ना वो आप गंदगी फैला के जो है ना चीजें कर सकते हो। समझ रहे हो? अब हम लोग तो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, कुछ भी गंदगी नहीं फैलाते। तो शुरुआत इस खेल की यहाँ से हुई। उसके बाद क्या हुआ कि एक बंदा है पाकिस्तान में, तलहा रिव्यू के नाम से। में सच बोलना कितना बड़ा जुर्म है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स आपको मिलकर कोर्स बेचने वाले थे, ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं,
बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर। मैंने इन सबको लटा लिया और सबको जो है वो बड़ा सही तरीके से विद प्रूफ्स रिकॉर्डिंग्स सारा कुछ एक्सपोज कर दिया कि उसने जो है वो कोशिश की कि यार मैं इनको एक्सपोज करता हूँ। ये सारी चीजें जो शॉपिफाई से रिलेटेड होती हैं या फिर ऑनलाइन लर्निंग होती है या फिर यूट्यूबर कैसे बनना है या फिर क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं। और आप एक सही जो समझदार होते हैं, जो इस इंडस्ट्री के, जो टेक इंडस्ट्री होती है, जो भी उससे रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, सोशल मीडिया इंडस्ट्री हो गई, तो वो लोग सिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना आप सीख पाओगे उनसे, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिसके पास नॉलेज होती है। एक बहुत प्रॉपर तरीके से आपको जो है ना सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। ऑब्वियसली ये भी इन्होंने सोचा कि यार 40-50 करोड़ रुपए का स्कैम है और हम लोग जो है वो कर लेंगे, तो भाई 20-20 करोड़ रुपए या 10-10, 15-15 जो भी करोड़ रुपए 3 बंदों के हिस्से में आएंगे और बाकी टीम को अपने 2-4 लाख रुपए देके जिन्होंने वेबसाइट बनाई होगी तो ये सब कुछ कर लेंगे। खैर वो जब बंदे ने इस चीज को पूरा स्कैम को रिवील किया और उनको जो है ना वो बेनकाब कर दिया कि भाई ये सब चीजें ये लोग कर रहे हैं, आप इसी स्कैम में मत आना, बल्कि जो भी चीजें हैं आप जाओ और ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आप वो सारी चीजें सीख लो। तो खैर जो रिस्पॉन्सिबल व्यूवर होते हैं वो तो अपनी समझ बूझ के हिसाब से ही चलते हैं, मगर मेच्योरिटी आने में आपको एज के साथ बहुत टाइम लग जाता है। अब कितने लोग उस वक्त बच्चे होंगे जो डकी भाई को देखा करते होंगे, मगर अब 7 साल के बाद जब वो यंग हो गए होंगे, मतलब मेच्योर हो गए होंगे, तो उनको समझ में आई होगी कि यार उन्होंने क्या गलती की है, क्या सही था, कौन गलत था, कौन सही था। सो होपफुली आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर कुछ ना कुछ सीखा होगा तो आगे भी पास ऑन करने की कोशिश करते रहना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।